कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की, जिन्होंने आज महाराष्ट्र में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी। लेकिन राहुल गांधी के कैंपेन के चर्चे इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि इसकी शुरुआत उन्होंने विदर्भ से की है। इसीलिए सत्ता में आपको यह समझना चाहिए कि इसके मायने क्या हैं और राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में चुनावी अभियान के लिए विदर्भ को ही क्यों चुना। लेकिन पहले राहुल गांधी की आज की कुछ दिलचस्प तस्वीरें देखते हैं। नागपुर में आज राहुल गांधी ने सबसे पहले दीक्षा भूमि में भगवान बुद्ध और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। फिर संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। लेकिन इस दौरान राहुल के तेवर से यह साफ हो गया कि वो महाराष्ट्र में भी लोकसभा चुनाव का फॉर्मूला आजमाने जा रहे हैं। संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी संविधान की प्रति हाथ में लहराते हुए नजर आए, जिसमें यह संकेत था कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी संविधान और आरक्षण के मुद्दे को बड़ा बनाने जा रही है। पहले सुनिए आज राहुल गांधी ने कैसे नागपुर से बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ संविधान विरोध वाला नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। इसके बाद बताएंगे राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में अपना पहला दांव विदर्भ पर क्यों लगाया है। इलेक्शन कमीशन बनता है, भाषा का आदर होना। तो जब आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस पर आक्रमण करते हैं तो सिर्फ इस किताब पर नहीं कर रहे हैं आक्रमण, वो हिंदुस्तान की आवाज पर आक्रमण करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, सरकार के अलग अलग संस्थाएं बनती हैं, इलेक्शन कमीशन बनता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, ये नहीं होता, तो इलेक्शन कमीशन नहीं होता। राजाओं महाराजाओं के पास इलेक्शन कमीशन नहीं होता था। आरएसएस इस पे सीधा आक्रमण नहीं कर सकते, डरते हैं। अगर सामने से इसके साथ लड़ गए, उसी दिन कहानी खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी जी ने संविधान बचाओ की भूमिका लेने की बजाय संविधान बचाने के लिए नरेंद्र मोदी, मैं और हम सब लोग हैं। राहुल गांधी जी ने अपनी पार्टी को बचाना चाहिए। राहुल गांधी जी को एक नए स्क्रिप्ट राइटर की आवश्यकता है, क्योंकि अफवाहें वो फैलाते हैं, क्योंकि जो सोच विचार नहीं है, आप घुमा फिरा के लोगों को फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड करना चाहते हैं, लेकिन लोगों ने आपको ठुकराया है। यहाँ संविधान की बात तो लोग दिल से लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने संविधान बदलने की बात की, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते लोग। और अब हम अपने न्यूज मित्रों को ये भी समझाते हैं कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में अपने चुनावी अभियान को शुरू करने के लिए विदर्भ क्षेत्र को ही क्यों चुना। दरअसल विदर्भ क्षेत्र में शामिल नागपुर को चुनने का प्रतीकवाद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये न केवल आरएसएस का मुख्यालय है, बल्कि ये वो स्थान भी है जहां डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया था। नागपुर विदर्भ के बड़े क्षेत्र में से एक है जो महाराष्ट्र की लड़ाई में रणनीतिक महत्व रखता है। महाराष्ट्र में जिन 76 सीटों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है, उनमें से 36 सीटें विदर्भ में हैं। विशेष बात यह है कि इस बार बीजेपी ने सबसे अधिक 47 उम्मीदवार विदर्भ में ही उतारे हैं। वैसे ये वही विदर्भ है जो कभी कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में इस पर अपनी पकड़ को खो दिया। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इस इलाके में अच्छी सफलता मिली और उसने यहां की 10 लोकसभा सीटों में से 4 सीट अकेले जीती, जबकि इंडिया गठबंधन को 7 लोकसभा सीटें मिली और महायुति केवल 3 सीटें ही जीत पाई। अब राहुल गांधी लोकसभा चुनाव की इस बढ़त को विधानसभा चुनाव में भी जीत के साथ कन्वर्ट करना चाहते हैं। हालांकि उनका यह मकसद पूरा होगा या नहीं, इसका जवाब 20 नवंबर को मिल जाएगा।